सभी भारतवासियों, ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2021 तक। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर 13 तारीख को अष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। सभी के लिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और दशहरा 15 तारीख को विजयादशमी के रूप में मनाया जाएगा। वृष राशि में राहु रहेंगे। कन्या राशि में बुध, सूर्य और मंगल का योग बना रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा, केतु और शुक्र का योग रहेगा। मकर राशि में शनि और बृहस्पति रहेंगे। शनि आज मार्गी हो जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल षष्ठ भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। पंचम भाव का स्वामी भी षष्ठम भाव में योग बना रहा है, जो संतान पक्ष से और बौद्धिक विकास में कुछ चिंता उत्पन्न कर रहा है। परंतु पापी ग्रह षष्ठ भाव में जो है मुकदमे इत्यादि में विजय को प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी आजकल शुक्र ग्रह अपने सेमेस्टर में रहेगा, जो केतु के साथ योग बना रहा है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का पत्नी का विशेष ध्यान देना होगा। और साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह सप्तम भाव में है। यद्यपि राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में शुक्र का सप्तम स्थान में शत्रु क्षत्रिय होना और साथ केतु के साथ होना व्यापार के क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी की ओर से भी शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। वहाँ चंद्रमा का योग भी बना हुआ है शुक्र के साथ। उपरांत यही चंद्रमा 11 तारीख को 12:55 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा, भाग्य उदय कराएगा। और 13 तारीख को 4:05 पर सायंकाल मकर राशि में प्रवेश करेगा, जो नौकरी के संदर्भ में अपने उच्च अधिकारियों के साथ जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और उपरांत 15 तारीख को चंद्रमा एकादश भाव में 9:15 पर जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, जो अपने से चतुर्थ भाव में स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ जमीन और जायदाद के क्षेत्र में मंगल का होना भूमि लाभ प्रदान करेगा। और परिश्रम के द्वारा कहीं बाह्य स्थानों की यात्रा के योग भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह, जो अपने से अष्टम भाव में है, नीचस्थ होकर विराजमान है। साथ शनि भी है। चोट इत्यादि से बचना होगा।
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और कहीं व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देंगे। द्वादश भाव में राहु रहेंगे जो कहीं बाह्य स्थान की व्यर्थ की यात्रा करवा सकता है, परंतु कहीं लाभ की संभावना भी बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो अपने से पंचम भाव में विराजमान है, नीचस्थ है, केतु शुक्र का योग भी वहाँ बना है, इसलिए बौद्धिक विकास की ओर कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। संतान के पक्ष से भी कुछ चिंता प्रदान कर रहा है और उपरांत जब यही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और जब यही चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में मकर राशि में 13 तारीख को प्रवेश करेगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय भाव में है, मंगल के साथ योग बना रहा है। आंख संबंधी कान संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा, परंतु धन प्राप्ति का योग बनेगा। जहां पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए संतान पक्ष से और साथ जो है कहीं साक्षात्कार में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ भाव में भले ही स्वगृह है, परंतु फिर भी पारिवारिक कलहों से बचना होगा, प्रेम और सौहार्द परिवार में बनाए रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में भी सोच समझ कर जो है आगे बढ़ना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध स्वगृह होकर बैठा है, मंगल के साथ योग बना रहा है। जहाँ मंगल अष्टम भाव का स्वामी है वहाँ चोट इत्यादि से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति वह पंचम भाव में है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी, व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे और परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो अपने से द्वितीय भाव में है, चंद्रमा के केतु के साथ योग बना रहा है। आंख संबंधी कान संबंधी रोगों से विशेष ध्यान देना होगा। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, परंतु चतुर्थ स्थान में जहाँ बृहस्पति और शनि का योग बना है, स्वगृह होकर शनि बैठा है, इसलिए तो लंबे समय से चली आई भूमि समस्या का समाधान होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल वो अपने से एकादश भाव में विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बना रहा है, परंतु चंद्रमा नीचस्थ होकर के शुक्र और केतु के साथ योग बना रहा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्ति में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दे। यदि मंगल मंत्र का जाप करते रहें हितकर होगा और साथ लाल गाय को मीठे पेड़े देना भी शुभ रहेगा। उपरांत चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा द्वितीय भाव में, जो धन प्राप्ति के योग करेगा और जब ये मकर राशि में 13 तारीख को प्रवेश करेगा तो कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं का योग भी बन सकते हैं जो लाभदायक सिद्ध होंगे। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह
बृहस्पति अपने से द्वितीय भाव में है, शनि भी वहाँ विराजमान है, धन प्राप्ति के योग करा रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से दसम भाव में है, इसलिए पत्नी की ओर से व्यापार के क्षेत्र में धन प्राप्ति के योग बना रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, प्रोन्नति के योग बनेंगे और साथ जो है धन की प्राप्ति होगी। परंतु द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु और शुक्र का होना आंख संबंधी और व्यर्थ की व्यय से बचना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है और 11 तारीख के उपरांत ही शनि जहां अपने मार्ग स्थिति में रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएगा, धन प्राप्ति के योग करवाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जो प्रातः वृश्चिक राशि में एकादश भाव में रहेगा, धन प्राप्ति के योग करा रहा है। उपरांत जो है जब वो 11 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, अपने से द्वादश भाव में होगा, तो कहीं व्यय की अधिकता बनी रहेगी। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में होगा, बृहस्पति भी वहाँ है, स्वगृही है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए संतान पक्ष में और बौद्धिक पक्ष से विशेष ध्यान देना होगा। कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य भी अष्टम भाव में पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सूर्य मंत्र का जाप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः करते रहें तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से एकादश भाव में विराजमान है, धन प्राप्ति के योग बनाएगा, यात्राओं के योग बन सकते हैं और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में जहां सूर्य बुध और मंगल का योग दाम्पत्य जीवन में बना हुआ है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल ग्रह भी सप्तम भाव में होने के कारण जो है पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के योग बना रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव जिन जिन जातकों की जो राशि बनती है, उसका जो स्वामी है, उस मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव हितकर होगा। मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग जो है इस यूट्यूब को देखें और आपने कोई शंका और हो तो उनके संदर्भ में भी मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9418037599 है। जय हिंद, जय भारत।